साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ आज पुनः एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि हम सभी ने मेरे पिछले वीडियो में देखा था और भी अन्य साथियों के वीडियो में हमने देखा था कि सरल प्रशिक्षण से संबंधित प्रथम के सरल प्रशिक्षण से संबंधित जीपी ऐप को हम किस तरह से एक्टिवेट करेंगे, किस तरह से उसमें अपना अकाउंट बनाएंगे और स्कूल से लिंक करेंगे। स्कूल लिंक करने के बाद हम किस तरह से उसमें अपना डाटा प्रविष्ट करेंगे। डमी डाटा प्रविष्ट करके हम सब ने अपने संकुल में प्रशिक्षण के दौरान देखा भी होगा। साथियों, एक प्रश्न यह उठता है कि यदि हमारा डाटा त्रुटिवश गलत एंट्री हो जाए, वैसे तो हमें गलत एंट्री करनी नहीं है, लेकिन यदि फिर भी त्रुटिवश हमसे गलत एंट्री हो जाए, कोई डाटा गलत एंट्री हो जाए, तो हम उसे सुधारेंगे कैसे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हम अपने त्रुटिपूर्ण डाटा को किस प्रकार सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जीपी ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन जैसे ही हम करेंगे, लॉगिन करने की प्रक्रिया बिल्कुल आपको पूर्व से पता है। जैसे ही हम उस पर लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्क्रीन हमारे सामने आता है। साथ ही ये जो मेरा कर्सर है, माउस कर्सर है, आप इस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। जैसे ही हम इस व्यू पर आते हैं, इस स्क्रीन पर आते हैं, तो हमें डाटा डिलीट करना है, हमारे गलत डाटा को डिलीट करना है सुधारने के लिए। तो हमें जाना होगा माई स्कूल पर। माई स्कूल पर हमें क्लिक करना होगा या माई स्कूल का चयन हमें करना होगा। जैसे ही हम माई स्कूल का चयन करते हैं, हम बिल्कुल इस प्रकार के स्क्रीन में यहाँ पहुँच जाते हैं। इसमें कहीं पर भी, इस पूरे स्क्रीन पर कहीं पर भी आप ध्यान देखिए, ऊपर में सिंक करने का, डाटा सिंक करने का दिया हुआ है। यहाँ पर नया स्कूल ऐड करने का विकल्प दिया हुआ है, लेकिन हम नया स्कूल ऐड नहीं करेंगे और डाटा भी सिंक हमारा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर कट का निशान दिखाया गया है, जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया भी था। तो हम इस पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे या टच कर देंगे। जैसे ही ऐसा करते हैं साथियों, तो हमारे पास ऊपर में एक गाँव की कहानी का एक विकल्प दिखाई देता है, जिससे चयन करके हमने अपना डाटा एंट्री किया था। तो हम इसे यहाँ से चयन करेंगे। चयन करने के बाद आपको इसमें दिखाई देगा क्लास 3 से 5 तक सरल प्रोग्राम, हमें इसे चयन करना होगा। जैसे ही हम इसको चयन करते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि हमने जिस स्कूल का डाटा एंट्री किया था वह हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैंने अपने विद्यालय का डाटा एंट्री किया था, अब हम इस डाटा एंट्री के लिए सुधार कार्य करेंगे। तो यदि आप इसके नाम में ध्यान से देखिए, यदि हम इसको नाम से टच करेंगे, नाम में टच करेंगे या इसको यहाँ टच करेंगे, तो हमारे सामने ये सब डाटा जो है वो खुल के आएगा। लेकिन हमने चूँकि डाटा को सुधार कार्य करना है, तो यहाँ से हम नाम को टच ना करके हम इसके बेसलाइन डाटा का ही एंट्री हमने किया था, डमी डाटा। तो हम यहाँ BL यानी बेसलाइन डाटा को टच करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से कहीं पर भी स्क्रीन में टच करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ डाटा, मेरे कर्सर के पास आपको दिख रहा होगा। टाइप ऑफ डाटा में इंटरवेशन डाटा अभी दिखाई दे रहा है, तो इसे हम सही दिशा में लाएंगे। चूँकि हमारा ये डमी डाटा था, तो हम इसे डमी डाटा में लाएंगे। और जैसे ही डमी डाटा में आप आता है यह, तो हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं, जो रिपोर्ट है, वो दिखाई देने लगती है। साथियों, यदि हम प्रैक्टिस डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस डाटा पर जाएंगे, लेकिन हमने प्रैक्टिस डाटा के रूप में कोई कार्य किया नहीं है। यह CSE के लिए था, तो उन्होंने किया है। इंटरवेशन डाटा में भी हमारे पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, हमने काम किया है डमी डाटा में। तो हमने डमी डाटा में काम किया है, तो डमी डाटा को ही हम अभी डिलीट कर सकते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पर डमी डाटा सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद आप देखेंगे मोबाइल के स्क्रीन के दाहिनी ओर ऊपर में 3 बिंदु दिखाई देता है, हमें इस पर क्लिक करना होगा। हम जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर फिर से हमारे स्कूल का डाइस कोड दिखाई देगा, स्कूल का नाम दिखाई देगा और टाइप ऑफ डाटा फिर से हमें सेलेक्ट करना होगा। तो टाइप ऑफ डाटा, इंटरवेशन डाटा अभी दिख रहा है। हम ध्यान रखिए, हमने डमी डाटा पर काम किया था, तो डमी डाटा हमारा त्रुटिपूर्ण है, तो हम उसे ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम डमी डाटा सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से कक्षा 3, 4 और 5 इसके विकल्प यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। एक डाटा इसमें से अपलोड किया गया है, एक डाटा तीनों कक्षा में एक डाटा हमने अपलोड किया है। और यदि हमको लगता है कि यह हमारा डाटा गलत है, वैसे हमारे त्रुटिपूर्ण डाटा होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि फिर भी हो जाता है ऐसा त्रुटि, तो हम इसे यहाँ पर से इस कट का निशान जो है, यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस कट के निशान पर जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर हमें एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा। तो यदि हम इसे वास्तव में डिलीट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल करेंगे। हम इसे यस करते हैं। जैसे ही हम इसे यस करेंगे,
यह कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होने लगेगा, अर्थात हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है। लेकिन अभी यह हमारे ऐप में डिलीट हुआ है, सर्वर में डिलीट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें बैक जाना होगा, वापस जाना होगा, और वापस जाने के बाद एक बार फिर से बैक बटन दबाना होगा। आप देखिए जैसे ही हम बैक बटन दबाते हैं तो अब आप ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पर जो हमारा जो डाटा सिंक करने का विकल्प था, वो जो कट क्रॉस का निशान था, अर्थात जो डाटा सिंक हो चुका था, अब वह फिर से सिंक होने के लिए तैयार है। तो हम इसे फिर से सिंक करेंगे। जैसे ही हम इसे सिंक करते हैं तो हमारे सर्वर से भी हमारा वह डाटा डिलीट हो जाता है। और फिर से एक बार हमारे पास फिर से यहाँ पर BS लाइन की जगह में अब यहाँ फिर से T दिखने लगता है। अब हम फिर से यहाँ पर जाकर अपना डाटा सही एंट्री कर लेंगे। तो उम्मीद है कि गलत डाटा को डिलीट करने की तरकीब या डिलीट करने की विधि आपको ज्ञात हो चुकी होगी। लेकिन हमारे पास यह सुविधा उपलब्ध है, इसका अर्थ यह कतई नहीं है साथियों कि हमें अपना डाटा जो है वो गलत एंट्री करना है, क्योंकि बार हम तो डिलीट कर सकते हैं या हम उसे संशोधित कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि एक ही बार में हमारा डाटा जो है वो सही एंट्री हो। तो उम्मीद है आप सबको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।